जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। तो बताओ कौन सी थी दिल्ली सल्तनत की राजभाषा। पहले प्रश्न का आपको आंसर बताना है। तो दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी ये थी फारसी। ऑप्शन संख्या सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि बारह मासा के रचनाकार कौन थे। तो बताओ किसके द्वारा बारह मासा की रचना की गई है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन संख्या ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। तो बताओ कौन से युद्ध में प्रयोग किया था बाबर ने तोप का। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाजौरा एवं बहरा के युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो बताओ किसके शासनकाल में आया था। तो इटली का जो यात्री निकोलो कोंटी है ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। 4 का ऑप्शन संख्या ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि अष्टदिग्गज क्या थे। तो बताओ क्या था अष्टदिग्गज। 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तेलुगु के 8 विद्वान ये थे अष्टदिग्गज। 5 का ऑप्शन संख्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 में कि ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। तो बताओ इनमें से कौन सा शासक था जो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हुमायूं ये ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। 6वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था। तो बताओ किसके द्वारा मनसबदारी प्रथा है वो शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रथा शुरू की थी अकबर ने। 7 का ऑप्शन संख्या सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था। तो बताइए कौन से मुगल बादशाह के दरबार में आया था रॉल्फ फिच। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आया था अकबर के में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मीराबाई के गुरु कौन थे। तो बताओ कौन थे। 9 का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मीराबाई के जो गुरु थे ये थे रैदास। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो बताओ किसने करवाया था राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैन उल अलाउद्दीन के द्वारा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया गया था। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था। यानी सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर को कब बसाया गया था। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बताओ कहाँ हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो बताओ कौन था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इब्राहिम लोदी
युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम सुल्तान था? 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का है वो सपोर्ट करते चलिएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, कबीर दास के सुल्तान के समकालीन थे? तो बताओ कौन से सुल्तान के मतलब समय है वो कबीर दास थे? तो ये जो समकालीन थे वो सिकंदर लोदी के थे। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का चलाया गया था? 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शेरशाह सूरी ने चलाया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। 16वें नंबर का प्रश्न कि अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो बताओ किसके द्वारा अद्वैत बाद की स्थापना की गई थी? 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके संस्थापक थे शंकराचार्य। 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है शेरशाह का मकबरा स्थित है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा स्थित है। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो बताओ कब लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 आ जाता है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो बताओ कौन था अकबर का राजस्व मंत्री? तो ये टोडरमल था अकबर का राजस्व मंत्री। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फारसी यात्री अब्बुर रज़्ज़क़ किस शासक के दरबार में आया था? तो बताओ किसके समय आया था फारसी यात्री अब्बुर रज़्ज़क़? 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो बताओ किसके दरबार में तेनालीराम है वो रहते थे? 21वें प्रश्न का राइट आंसर। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे तेनालीराम। 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न कि हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसने करवाया था? 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हजारा मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्णदेव राय ने करवाया था। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बताओ किसने करवाया था विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। 23 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर हुमायूं का मकबरा स्थित है? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिल्ली में है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 कि 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया? तो बताओ किसको पराजित किया था अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में? तो अकबर ने हेमू को पराजित किया था। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो बताओ किसके द्वारा हुमायूं नामा की रचना है वो की गई थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो बताओ कौन सा था शेरशाह के बचपन का नाम? 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फरीद खां शेरशाह के बचपन का नाम था। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 28वें नंबर का प्रश्न कि स्वप्न वागदत्ता के लेखक कौन है? तो बताओ किसने स्वप्न वागदत्ता की रचना की है? 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लेखक हैं भास। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आंध्र भोज
के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? 29वें प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिएगा 29 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, वो शो हो चुके हैं। तो आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है कृष्णदेव राय को। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? बताओ ये किसके शासनकाल में आया था विजयनगर? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो बताओ किसके वजह से बुलंद दरवाजा का निर्माण वो अकबर के द्वारा किया गया था? 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया? तो बताओ किसके द्वारा ये जब्ती प्रणाली का प्रचलन शुरू किया गया था? 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुरू किया था अकबर ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 से कि अकबर का राज कवि कौन था? तो बताओ कौन था? तो अकबर का जो राज कवि था वो था फैजी। कौन? फैजी था। यानी 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो बताओ किसके समय है वो तुलसीदास थे? 34वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तुलसीदास ये अकबर के समकालीन थे। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा? तो बताओ कौन सी भाषा में लिखी है बाबर ने अपनी आत्मकथा? 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लिखी है तुर्की भाषा में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? तो बताओ किसने किया था बाबरनामा का फारसी में अनुवाद? 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? तो बताओ कौन सी युद्ध में पराजित किया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को जो पराजित किया था वो कन्नौज का युद्ध में किया था। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसने करवाया था? तो दीन पनाह भवन का जो निर्माण करवाया था वो हुमायूं ने करवाया था। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताओ ये किसके शासनकाल में आया था? तो बारबोसा ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो कश्मीर का जो अकबर है ये जैन उल आबदीन को कहा जाता है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।